आ गया मेरा लाल। प्रणाम माताश्री। चिरंजीव रहो पुत्रो। प्रणाम माते। चिरंजीव रहो। ननिहाल में सब कुशल तो है? हाँ माते, वहाँ सब कुछ कुशल से है। कुछ जलपान ग्रहण किया? कुछ समय पश्चात कर लूंगा माँ। पिताजी ने इतने सारे उपहार भेजे हैं, उन्हें देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारे नाना मामा कैसे हैं? सब कुछ बड़ी कुशलता से है माते। बहुत दूर से आया है ना, थक गया होगा, कुछ क्षण विश्राम कर ले। माता जी, पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है और फिर उनका आशीर्वाद भी तो लेना है। अरे मेरे लाल, कुछ क्षण विश्राम कर ले, थक गया होगा। नहीं माँ, मुझे विश्राम की चिंता नहीं है। मुझे तो पिताजी से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना है और ये भी तो जानना है कि मुझे इतनी शीघ्र बुलाने का क्या कारण है। पुत्र, तुम उनसे नहीं मिल सकते। क्यों माँ? क्या पिताजी किसी विशेष कार्य में व्यस्त हैं? नहीं पुत्र, जहां हर प्राणी को जाना होता है, तुम्हारे पिता भी वहीं ईश्वर को प्राप्त हो गए। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। कह दो कि ये झूठ है माँ, कह दो कि ये झूठ है माँ, कह दो कि ये झूठ है माँ। पुत्र, अब इसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। आंसू बहाने का लाभ तभी है जब हम हाउनी को टाल सके। क्या आंसू बहाने से तुम्हारे पिता लौट आएंगे? संभालो खुद को। किंतु माँ, पिताजी को हुआ क्या था और उनके मुख से अंतिम शब्द क्या निकले थे? राम, लक्ष्मण, सीता, जो भी कोई उन्हें आता देखेगा बहुत भाग्यशाली होगा, ये थे उनके अंतिम शब्द। राम, लक्ष्मण, सीता, माँ आप ये कैसी रहस्य में बातें कर रही हैं? भैया राम, लक्ष्मण और भाभी सीता कहाँ चले गए माँ? पुत्र, तू जब यहाँ नहीं था तो तेरे पीछे महाराज ने बिना बताए राम का राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया। वो तो भला हो उस मंथरा का जो उसने मुझे सही समय पर आके सारा छल बता दिया। मैंने सही समय देखकर महाराज से अपने दोनों वरदान मांग लिए। पहले वरदान में पुत्र तेरे लिए राज्य मांगा है और दूसरे वरदान में राम के लिए केवल 14 वर्षों का वनवास। परंतु लक्ष्मण और सीता भी राम के साथ चले गए। तू तो जानता है कि तेरे पिता राम से कितना स्नेह करते थे। बस राम से दूरी वो सह ना सके और मृत्यु को प्राप्त हो गए। वाह माँ वाह, ये तो आपने बड़ा ही उत्तम कार्य किया। आपका ये कार्य तो प्रशंसा के योग्य है माँ, आपका ये कार्य तो प्रशंसा के योग्य है माँ। ऐसे क्यों कह रहा है पुत्र? मैंने सब कुछ तेरे हित के लिए किया है। हित? किसी और का अहित करके अपना हित करना पाप होता है। क्या आप ये नहीं जानती थी? पुत्र, मैंने कितनी कठिनाइयों से अपने वरदान प्राप्त किए हैं, केवल और केवल तेरे लिए। वरदान? वरदान मांगते समय तेरी जीभा क्यों ना गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? अपनी नियति को ठोकर मार रहा है, मेरी भलाई का ये सिला दे रहा है। भलाई? इस पाप को भलाई कहती हो? इस अन्याय को अच्छा ही जानती हो? पिलाया विष मुझे, अच्छा
अच्छा किया है काम ये तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से। ये उपकार है तूने, विरह का तीर छाती से किया, ये पार है तूने। लगाया घाव पर मेरे, गरम अंगार है तूने। हाँ हाँ, मैं समझा, खूब समझा आज तेरी प्रीति नागिन की। अरे कहां से सीख के आई है नागिन तू ये प्रीत नागिन की। पुत्र, जो होना था सो हो गया। अब ये सब भूलकर राज्य संभाल। राज्य? जिस राज्य ने तुझे पागल बना दिया, जिस मोह ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, क्या मैं भी उस राज्य के लालच में पड़ के अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापिनी विष के बराबर है, जिसे तू राज्य कहती है वो कंकड़ और पत्थर है। अब चुप क्यों हो गई मां? बोलो, कैसे राज्य करूं, कैसे करूं राज्य मां? और यदि तुम चाहती हो कि मैं इस राज्य की बागडोर को संभालूं, तो मुझे केवल एक बात बताओ, वो सुकुमारी सीता माता क्यों कर वन में रहती होगी? कैसे वर्षा या कड़ी तू धन पर अपने सहती होगी? दिन में तपती बालू पर चल, के अंत विकल होती होगी। रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सकल भाई, सौमित्र शरीक भ्राता हो, अरे घर में कुबड़ी सी दाती हो, और के कई जैसी माता हो। ऐसे मत कहे पुत्र। इतने पर ये वज्र गिरा, त्यागे हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी ने। हे मोह में अंधी हो जाने वाली माता, आज तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, मैं भाग्य फोड़ा, किंतु याद रख, यदि तूने अपने कपट के व्यवहार को ना छोड़ा, तो भरत भी अपनी राम भक्ति को कदापि ना छोड़ेगा। हो चुका होना लिखा था, जो हमारे भाग्य में राम का सेवक चला, राम के अनुराग्य में। ए पुत्र, मोह में अंधी हो जाने वाली माता, आज से ये भरत तेरा परित्याग करता है। भरत, नहीं पुत्र। शत्रुघ्न कहाँ हो? शत्रुघ्न, मुझे इस कक्ष से ले चलो। शत्रुघ्न, मुझे यहाँ तेरे बाप का घड़ा भर चुका है, ये अवश्य ही दंड मिलेगा। रुक जा पुत्र। मेरे पिताश्री को मृत्यु शैया तक पहुंचाने वाली भैया राम, भाभी सीता, भैया लक्ष्मण को दुख पहुंचाने वाली मुझे अवश्य ही दंड मिलेगा। शत्रुघ्न, रुक जाओ। रानी के कहीं ये क्या धन कर रहे हो? बचाइए मुझे। संपूर्ण अयोध्या की अपराधी को दंड देना न्याय होता है, अधर्म नहीं। एक स्त्री पर हाथ उठाना क्या यही रघुकुल की रीति है? ये तो रघुकुल की महानता है कि यहाँ दासियों को भी माता जैसा सम्मान है, परंतु
इस माता ने तो अपनी ही संतान को विष देकर समाप्त कर दिया। अपनी कुटिल बुद्धि से रघुकुल पर कभी ना मिटने वाला कलंक लगा दिया। यदि माताएं ऐसी होती हैं तो बिना माता ही भले हैं हम। शत्रुघ्न, मंथरा मेरे लिए मां समान है और भरत भी उन्हें मां के समान सम्मान देता है। उनके साथ ऐसा कटु व्यवहार उचित नहीं। परंतु मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बचाइए शत्रुघ्न, बचाइए। रोको शत्रुघ्न को। रुक जाओ शत्रुघ्न। भैया, यदि आज इसे जीवित छोड़ दिया तो ये संपूर्ण अयोध्या नगरी का सर्वनाश कर डालेगी। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ शत्रुघ्न, रुक जाओ। यदि भैया राम इस कैकई को इतना प्यार ना करते होते तो मैं आज इसे इस अयोध्या से बाहर निकाल देता। यदि तुम्हारे हाथों इस मंत्र का वध हो गया तो सोचो भैया राम का व्यवहार हम लोगों के लिए कैसा होगा शत्रुघ्न। ठीक है भैया, यदि आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। परंतु इससे कह दीजिए कि आज के बाद यदि मुझे इसकी परछाई भी इस अयोध्या की सीमा के आसपास भी दिखाई दी तो मैं ये भूल जाऊंगा कि ये एक स्त्री है। जाने लो शत्रुघ्न, हम अपने भैया राम की खोज में चलेंगे। चलो भैया। भरत रुक जा। भरत, भरत, भरत रुक जा। भरत, मंत्रा नाम है वो मेरा। पिए विष के प्याले वास्ते ललन के, खा गई सुहाग अपना वास्ते ललन के। बेचारा था ये सब वास्ते ललन के। मिलेगा राज धन लक्ष्मी वास्ते ललन के। पर मुझे क्या पता था जिस पुत्र के लिए मैंने ये सब किया वो मुझे इस प्रकार अपमानित करेगा। मैंने अपना पति भी खो दिया और आज मेरा भरत मुझे ठोकर मार के चला गया। मैं कितनी अभागी हूं। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया?